चित्रा जी, आपको भैरवा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेपाल के सब लोगों का, सभी को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और कैसे आज का मोमेंट में कैसे लग गया प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देवा जी जो इनॉग्रेशन किया और जजीरा एयरवेज भी आज। देखिए, मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नेपाल आ रहे हैं। नेपाल भारत को कितना प्यार करता है और भारत नेपाल को कितना प्यार करता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रोटी बेटी का हमारा संबंध है। ऐसे में जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नेपाल आएँ और सुबह सुबह ही वो जब एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए जा रहे हों नरेंद्र मोदी जी का, उसके ठीक पहले उनका हमें इंटरव्यू मिल जाए तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। और उन्होंने भी भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे मजबूत हों, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया। देखिए, पिछले ही महीने वो भारत गए थे, वाराणसी गए, यहाँ पर पशुपतिनाथ हैं, वहाँ पर काशी विश्वनाथ हैं। तो हम दोनों देश, मुझे तो नहीं लगता है किसी भी रूप में अलग हैं। हमें और आपको देख के कोई कहेगा कि हम अलग अलग मुल्कों से हैं, ये बताइए। हमें तो ये कहेगा कि हम एक ही मुल्क से हैं। तो भारत और नेपाल में कोई फ़र्क नहीं है। और जो है आज तो ज़बरदस्त इंटरव्यू ले लिए प्रधानमंत्री जी से। वही तो कह रही हूँ, सुबह सुबह अगर नेपाल के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मिल जाए उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। और सुबह सुबह आखिरकार संघर्ष कर रहे थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हमें रोक रहे थे उनकी सुरक्षा में जो तैनात थे, बट उन्होंने भी हमारा सम्मान रखा। हम लोग इंडिया से आए हैं, जब उनकी बात हिंदुस्तान में जाएगी तो यकीनन हिंदुस्तान के लोग उनको सुनेंगे कि क्या चाहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, तो उसका बहुत असर पड़ेगा। चित्रा जी, एक बात जो है, अभी नेपाल और भारत के सीमा में ये जो लंबा लाइन चल रहा है, गाड़ी का लाइन चल रहा है, 2-3 दिन से गाड़ी वहाँ पे रुकता है, लेकिन आज तक वाले आप लोग का कोई भी टेलीविज़न चैनल कवरेज नहीं करते हैं। और बहुत ये जो डिटेंशन खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है व्यापारी लोग का, और जो टूरिस्ट आने में थोड़ा उनको समय ज़्यादा लगता है, रुकना पड़ता है बॉर्डर में, इंडिया के उसमें। आप आज तक की वजह से देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बात को हिंदुस्तान एड्रेस कर रहा है कि जो भी परेशानी है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाए। मैंने आपसे क्या कहा कि नेपाल को लेकर भारत का दिल बहुत बड़ा है। नेपाल और भारत अपने आप को, सच्चाई ये है कि हम लोग एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं समझते हैं। तो यहाँ को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएँ हैं, उसको जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो सब लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, अगर ये इस तरह की समस्या है कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, दिक्कतें होती हैं, तो उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा समय लगने वाला है। और नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है, जो लैंड इन्क्रोचमेंट का मसला है, और जो काला पानी में जो मानसरोवर जाने वाले रास्ते में जो बीच में प्रॉब्लम आ गया, नक्शा विवाद आ गया, इसमें आपका राय क्या है? और आपकी एक मीडिया पर्सन, देखिए, मैं आपको बताऊं, होने की वजह से दो अलग अलग मुल्क हैं जी, दोनों मुल्कों की अपनी कुछ समस्याएं, दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ कुछ संबंध और कुछ उम्मीदें, तो उसको लेकर रहकर उधर से भी और इधर से भी अपनी आवाज़ें उठती रहेंगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि भारत और नेपाल अलग नहीं हैं। हम दूसरे, मतलब हम पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तमाम जो अलग अलग मुल्क हैं वो बिल्कुल उतर हैं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन नेपाल जो है वो हमारा, मतलब देखिए, नेपाल जनसंख्या के लिहाज से चूँकि 3 करोड़ से कम की आबादी वाला मुल्क है और हम लोग 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए नेपाल छोटा भाई है, बहुत प्यारा देश है। नेपाल के प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान जाते हैं तो हम लोग कितने खुश होते हैं, उनका वेलकम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोग कितना वेलकम करते हैं और कितना स्वागत करने के लिए वो वहाँ जितने पॉपुलर हैं, यहाँ पे भी उतने ही पॉपुलर हैं। तो दोनों मुल्कों के बीच में जो भी विवाद है, देखिए, हमारे और आपके विवाद इतने बड़े नहीं हैं, वैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये है कि चूंकि जब दो देशों के रिश्तों की बात होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। किस तरह से होगा? जो डिपार्टमेंट है, ये सवाल का जवाब तो वो देंगे, मैं थोड़ी ना भारत सरकार की ओर से, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। और अंतिम में एक प्रश्न, जो आज सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा के निमंत्रणा में आज बुद्ध जयंती में लुम्बिनी में आ रहे हैं, तो आज का ये भ्रमण से किस देखिए, मैं बताऊं, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उसके बाद यहीं से सटा सिद्धार्थ नगर है जिसके वो राजा थे, वहीं से वो चले गए। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पूरा राजपाट छोड़कर वो पहुंचे बोध गया, जो हमारे बिहार में आता है। वहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो सीधे
सीधे पहुंच गए बनारस से सटे हुए सारनाथ में, वहां पर उन्होंने उपदेश दिया। तो आप सोचिए कि हम लोग एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध के जरिए भी हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। देखिए एक समय में सबसे ज़्यादा जो हिंदू हैं वो कहा जाता है कि नेपाल में रहते हैं। हिंदुस्तान और नेपाल एक वक्त पे हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल की पहचान रही, बाद में वो गणतंत्र बना। तो दोनों मुल्कों की बहुत सारी समानताएं। हमारा जो गोरखपुर है, गोरक्षनाथ मंदिर, वहाँ पर यहाँ से खिचड़ी चढ़ाने के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर आप लोग जाते हैं। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम और आप एक ही हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। हमारा एक जैसा मजबूत रिश्ता है, उसको और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए। हम नेपाल छोटा भाई, हिंदुस्तान बड़ा भाई, इस दोनों मुल्क जनसंख्या के लिहाज से, बाकी चीज़ें बराबरी पर हो सकती हैं, जनसंख्या के लिहाज से आप 3 करोड़ हो, हम लोग 1.25 अरब की आबादी वाले मुल्क हैं। इसके हिसाब से हम बड़े हो जाते हैं, आप लोग छोटे भाई हो जाते हो जनसंख्या के लिहाज से। लेकिन प्यार, दुलार, सम्मान दोनों मुल्कों के बीच में बिल्कुल एक जैसा है। हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नेपाल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और आज उस सम्मान को और बढ़ाने का दिन है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी जैसी जगह को चुना।